नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय 8वां नंबर श्लोक। आमन्त्र्य च अभ्यनुज्ञातः परिष्वज्य अभिवाद्य तम् आरुरोह रथम् कैश्चित् परिष्वक्तः अभिवादितः। श्रील प्रभुपाद की जय। आमंत्र्य अनुमति लेकर, च तथा, अभ्यनुज्ञातः आज्ञा पाकर, परिष्वज्य आलिंगन करके, अभिवाद्य चरणों पर झुककर, तम महाराज युधिष्ठिर को, आरुरोह आरूढ़ हुए, रथम रथ में, कैश्चित किन्हीं के द्वारा, परिष्वक्तः आलिंगित होकर, अभिवादितः अभिवादन किया जाकर। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनका आलिंगन किया। इसके बाद अन्यों द्वारा आलिंगित एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। भगवान है, ये पूरी दुनिया के मालिक हैं, सृष्टिकर्ता हैं। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। परंतु नम्रता देखिए, भगवान अभी जाने वाले हैं द्वारका, तो पहले तो वो अनुमति मांगते हैं। पहले थोड़ा रुके वो 2 महीना, सुभद्रा माता के कारण, बहन है, छोटी बहन है, दुख हुआ है उसके जीवन में, तो सांत्वना देने के लिए रुके। और अब वो जा रहे हैं तो जाने के पहले एटिकेट सिखा रहे हैं हम लोग को। अनुमति मांगी, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने जब अनुमति दे दी तो भगवान युधिष्ठिर महाराज के चरणों पर झुककर प्रणाम किए। हम लोग के गांव वगैरह में, पता नहीं, शहर का तो सिस्टम ही बदल गया है। गांव में हम लोग को बचपन से ही सिखाया गया था और बड़े होने के बाद भी हमने देखे कि सब लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, झुक के पैर छू के प्रणाम करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे किसको प्रणाम किया जाता है? जो बराबर का है और जो हमसे बड़े हैं उनको पैर टच करके प्रणाम किया जाता है। यहाँ पर भगवान वैसे ही कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर, झुककर प्रणाम किया और राजा ने आलिंगन किया। इसका कारण क्या था? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े थे उम्र में मतलब अभी जो लीला कर रहे हैं भगवान उसके अनुसार। इसके बाद अन्यों द्वारा आलिंगित हुए, जो बराबर की उम्र के थे उन्होंने आलिंगन किया, जो छोटे थे नमस्कार किया। ये सब हो गया, फॉर्मेलिटीज हो गई। इसके बाद भगवान अपने रथ पर बैठे।
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे। कुंती महारानी के पुत्र थे और उम्र में बड़े थे। ऐसे ज्यादा बड़े क्या होंगे, सबका जन्म एक ही समय हुआ है, पांचों भाई का जन्म, ऐसा नहीं कि आगे पीछे हुआ है। कुंती और माद्री दोनों के जो बच्चे हुए एक ही समय में हुए करीब करीब, फिर भी एक के बाद एक, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को बड़ा कहा जाता है। तो और बुआ थी कुंती माता, तो इसलिए बड़े भाई हुए और फुफेरे भाई हुए। अतएव उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह आलिंगन किया। यद्यपि राजा जानते थे कि ये भगवान है, कृष्ण तो भगवान है, ये युधिष्ठिर महाराज को पता था। अभी आप देखते हैं एकादशी के महात्म्य में युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से पूछते हैं और कृष्ण समझाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को और बाकी सारे घर के सदस्यों को, जो पांडु के फैमिली के थे, सबको पता था कि कृष्ण भगवान है। और भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र और गांधारी और उनके जो बच्चे थे वो लोग नहीं मानते थे। तो भगवान है परंतु अभी तो उम्र में कम है, छोटे हैं, इसीलिए गले लगाया। भगवान को प्रसन्नता होती है कि जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। ये बात भी सच है। ऐसे तो दो प्रकार का रिश्ता है, एक है भगवान और भक्त का रिश्ता। भगवान और भक्त, यानी कि हम भगवान को भगवान समझें। तो भगवान को भगवान समझेंगे तो क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, आरती उतारेंगे, पंखा चवर सब कुछ, क्योंकि ये भगवान है। तो ये जो रस है, ये इसमें रस नहीं है। भगवान को जब कोई प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम, आरती करता है, उसमें उतना आनंद नहीं आता है भगवान को। सच बात है ये। अभी आप चैतन्य चरितामृत देख रहे हैं ना, आएगा वो सब प्रसंग, थोड़े समय के बाद वो सारा प्रसंग आएगा, मुझे लगता है। अभी तक नहीं हुआ। तो भगवान को कब अच्छा लगता है? भगवान को तब अच्छा लगता है जब भगवान को कोई गाली देता है। गाली मतलब कैसा, वो शिशुपाल जैसा नहीं, गोपियां जो देती थी, उलाहना देना, और गोप बालक जो थे वो कंधे पर चढ़ जाते थे, घोड़ा बना देते थे भगवान को। इस प्रकार से जब कोई करता है, मतलब भगवान को भगवान नहीं समझ करके भगवान को मित्र समझना, भगवान को प्रेमी समझना, भगवान को पुत्र समझना, इस तरह से कोई समझता है और वैसे बिहेव करता है तो भगवान को बहुत आनंद आता है। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ भगवान को छोटा भाई समझ रहे हैं, इसीलिए गले लगा रहे हैं। तो भगवान को अच्छा लग रहा है ये चीज़। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। जैसे नंद बाबा वात्सल्य रस में थे, तो नंद बाबा कृष्ण को बोलते हैं, जाओ मेरा खड़ाऊ लेके आओ। तो कृष्ण जाते हैं खड़ाऊ लेने के लिए, और खड़ाऊ लेके अपने सिर पर रख कर, छोटे हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे, तो अपने सिर पर रख करके खड़ाऊ को लाके ठुमक ठुमक चल रहे हैं और लाके देते हैं नंद बाबा को। तो ये भगवान को बहुत आनंद देता है। वही आनंद लेने के लिए भगवान प्रकट होते हैं वास्तव में। असुरों को मारने के लिए प्रकट नहीं होते हैं। असुरों को तो कोई भी मार देगा, उसके लिए भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान जिसमें उनको आनंद होता है, रियल में जिसमें उनको आनंद होता है, उसके लिए वो आते हैं। कृष्ण परम भगवान, भगवान कृष्ण विष्णु रूप में आकर के पालन करते हैं, और विष्णु भगवान का ही कर्तव्य है सृष्टि में जो भी है उनका पालन करना, उनका पालन करना या उनको संभालना या मैनेजमेंट करना, ये भगवान विष्णु का कार्य है, ये कृष्ण का कार्य नहीं।
कृष्ण तो सिर्फ एंजॉय करते हैं, मतलब बांसुरी बजाना, नृत्य करना, मस्ती करना, ये कृष्ण लीला है। असुरों को मारना नहीं, ये कृष्ण लीला नहीं है। असुरों को मारने का कार्य विष्णु भगवान का है। लेकिन जब जब कृष्ण के आने का समय हुआ था कि हाँ अभी कृष्ण आएंगे, तभी विष्णु के भी आने का समय हुआ था। इसलिए दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने कार्य किया। तो जो बड़े बड़े महान भक्त हैं वो जानते हैं ये कार्य अभी भगवान कृष्ण कर रहे हैं या अभी भगवान विष्णु कर रहे हैं। जो छोटे छोटे लोग हैं उनको एक ही दिखाई देता है, जिनको समझ में नहीं आता है। पर जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनको भगवान बता भी देते हैं और उनको शास्त्रों का भी ज्ञान है, इसीलिए उनको समझ में आता है। तो भगवान एक्चुअली भगवान जब आते हैं, वास्तव में जब भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, चाहे वो वृंदावन में हो या हमारे घर के ऑल्टर में हो, चाहे राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र पार्थ सारथी, कहीं पर भी भगवान हो, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वो सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक लीला उस तरह का भोग विलास करते हैं। वो उस टेंशन वाला कार्य भगवान कृष्ण नहीं करते, वो उनका स्वभाव नहीं है, कहीं टेंशन नहीं। इसीलिए आप नहीं देखिएगा भगवान कृष्ण को वैसा करते हुए। अब लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण इतने सारे गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, वो प्ले बॉय हैं। प्ले बॉय नहीं है, उनका हमेशा उनका जो स्वभाव है कृष्ण का रियल में, वो सिर्फ मस्ती करना है। तो मस्ती करने के लिए उनको कौन, अभी आप देखिए 11 साल तक वो गोकुल में रहे ना, 11 साल के बाद मथुरा गए, तो 11 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? कहाँ पे आपको सीरियस नजर आ रहे हैं कृष्ण? यशोदा माता के साथ भी सीरियस नहीं थे, मक्खन चोरी करते थे, डांट खाते थे, मिट्टी खाते थे, डांट खाते थे। जो बड़ी बड़ी गोपियां थी उनके साथ भी वही करते थे, मक्खन चुराना, दूध चुराना, मतलब दही चुराना और फोड़ देना मटका को, और फिर बंदरों को खिलाना और फिर अपने दोस्तों को खिलाना, फिर पकड़े जाना, फिर भाग जाना, छोटे छोटे बच्चे को चिकोटी काट लेना, वो रोएंगे तो भाग जाना, फिर गोपियों को छेड़ना, फिर गोपियों को रोक करके उनका मटका फोड़ के दही दूध सब बहा देना, उनसे टैक्स मांगना, जा रही हो मथुरा तो मुझे देते जाओ, फ्री में जाने नहीं दूंगा तुमको। फिर नंद बाबा को बोलना बंद करिए पूजा इसकी, इंद्र की पूजा बंद करिए, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था। तो नंद बाबा को भी वैसे बोलना, जो उनके उम्र की गोपियां थी उनके साथ नाचना गाना, उनके उम्र के जो बच्चे थे उनके साथ खेलना, जंगल में जाके खेलना, गैयों के साथ, बछड़ों के साथ, बच्चों के साथ बिगुल बजाना, भैंस का सींग बजाना, लुक्का छुपी खेलना, फिसलन पहाड़ी पे फिसलना। तो कृष्ण को आप कभी नहीं देखेंगे कि कृष्ण सीरियस होके बैठे हैं और सीरियस कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं सीरियस को। उनका यही मूलभूत स्वभाव है। तो ये जो पूरी सृष्टि चल रही है, फिर ये कैसे चल रही है? उन्होंने अपने शरीर से निकाल दिया बलराम जी को, अपने शरीर से बलराम जी को प्रकट कर दिया और राधा रानी को प्रकट कर दिया। दो ही निकले हैं उनके शरीर से बस, एक बलराम जी और एक राधा रानी, और कोई नहीं निकले हैं उनके शरीर से सीधा सीधा। तो बलराम जी को जब प्रकट किया तो बलराम जी को बोला अभी तुम करो, पूरी सृष्टि तुम बनाओ। फिर बलराम जी ने अपने से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ये सब प्रकट किए। फिर आगे 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 पूरी सृष्टि प्रकट हुई। इसी प्रकार राधा रानी भी अपनी सेवा की और सारी जो सखियां वगैरह सब प्रकट हुए। तो कृष्ण भगवान मूलभूत रूप में कोई सीरियस कार्य नहीं करते हैं,
वो कोई भी सृष्टि, प्रलय, संहार और असुरों को मारना, उसको सजा देना, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उच्च कोटि के भक्त बन जाएंगे, एकदम उच्च कोटि के भक्त, यानी कि कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं रहेगा आपके जीवन में, और राधा रानी, ये छोड़ के और कुछ नहीं रहेगा। आपके जीवन का उद्देश्य ही है राधा और कृष्ण को प्रसन्न करना। तब कृष्ण आपको हैंडल करेंगे डायरेक्टली। तब तक हैंडल नहीं करेंगे जब तक आप पूर्ण रूप से कृष्णमय नहीं हो जाएंगे। तब तक कौन हैंडल करेगा? भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, दुर्गा माता, ये सब हैं, ये सब करने वाले हैं, ये सब करेंगे। कृष्ण तक पहुंच, जैसे कि अभी आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्लियामेंट हो, तो जो टॉप मोस्ट के व्यक्ति हैं वो आपके तरफ कब ध्यान देंगे? ये सब जो नीचे वाले हैं, ये सबसे ऊपर उठते 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 लास्ट में वहां पहुंचिएगा जब उनसे थोड़ी पहचान होगी। हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी के पास तो जाता नहीं है, जा भी नहीं सकता है। कहाँ तक पहुंचता है? इधर उधर इधर उधर सब जगह से जुगाड़ लगाता है। लेकिन वैसा कार्य करिएगा कि सीधे ध्यान जाएगा नरेंद्र मोदी का, अरे ये व्यक्ति तो काम का है। ये भौतिक दुनिया की बात कर रही हूँ, ये तो साधारण है, साधारण मनुष्य है एक। इसी प्रकार कृष्ण का ध्यान आप पे कब जाएगा? भगवान राम शबरी माता के तपस्या से, भाव से, सेवा से प्रसन्न होकर के उनके कुटिया में आए। भगवान राम स्वयं आए शबरी माता की कुटिया में। या कृष्ण भगवान सुदामा के लिए कुछ करते हैं, या कृष्ण भगवान बहुत सारे भक्तों, कुब्जा माता के लिए कुछ करते हैं, किसी किसी के लिए, सबके लिए, जो जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए करते हैं। आज भी वृंदावन में बांके बिहारी जी अपने सारे भक्तों, जो उनके प्रिय भक्त हैं ना, उनके साथ आज भी भगवान लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग होने से लीला बंद हो गई है, लेकिन साधारण जनता को नहीं दिखाई देंगे, साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देंगे भगवान। लेकिन जो अभी भी शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान आज भी दिखाई देते हैं, आज भी बातचीत होती है उनसे, आज भी लीलाएं होती हैं उनके साथ। कुछ बंद नहीं हुआ है। भगवान के लिए क्या कलयुग और सतयुग? भगवान के लिए कुछ नहीं है कलयुग, कलयुग सतयुग ये सब भगवान के लिए नहीं होता है। भगवान हर समय प्रकट, कभी भी। आपने पढ़ा ईशोपनिषद में, तद दूरे तद्वंत के तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता तद्दे जति तन्ने जति। देखा ना? तो भगवान बहुत निकट है, भक्त के बहुत निकट है, अभक्त से बहुत दूर है, भक्त के बहुत निकट है। तो कृष्ण भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हृदय सिंपल, एकदम कोमल और सिंपल बनाना होगा, मक्खन की तरह। आसान है। भगवान को प्राप्त करना जितना दुर्लभ दिखाई देता है उतना ही आसान भी है। क्यों? पैसा नहीं लगता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं लगता है। महल अटारी कुछ नहीं चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, केवल भाव चाहिए, भाव बस। पर ये भाव को शुद्ध करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वो मुश्किल है। पर अगर शुद्ध कर लिए भाव को तो फिर उसके बाद कृष्ण आपसे बहुत नजदीक है, आपसे दूर है ही नहीं, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक। ध्यान रखिए इस बात का। देखिए मैं कहां से कहां चली गई। तो ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका नहीं निभा सकते। सत्य बात। निर्विशेषवादी, शून्यवादी, ये सब तो बहुत दूर है, कृष्ण से बहुत दूर है। वो तो भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं, तो वो कहाँ से भगवान के मतलब
भगवान के भक्तों से भी दूर हैं। भगवान से तो दूर हैं ही, भगवान के भक्तों से भी दूर हैं। तो जैसे कि हम आपको बताए हैं, बहुत बार आपको मैंने बताया है कि मतलब मैं वही बताती हूँ जो प्रभुपाद बताते हैं कि उनको हैंडल करती हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। वो सब जो भगवान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, गलत चीज का प्रचार करते हैं, खुद भी गलत करते हैं, खुद भी गड्ढे में जाते हैं, सबको गड्ढे में लेके जाते हैं। भगवान नहीं है, सब असत्य है, सब कुछ झूठ है, भगवान हमारे जैसे ही हैं या हम भगवान बन जाएंगे, ये सब जो बात करते हैं ना, उनको फिर उनके लिए दुर्गा माता है 3 गुणों वाली छड़ी लेके तैयार। दैवी येषा गुणमयी उनके लिए है, भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए तो राधा रानी फूल लेके खड़ी है, कमल का फूल। प्रेम करिए, राधा रानी से सेवा करिए, मजा ही मजा है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो निर्विशेष शून्यवादी ये सब बहुत दूर है भगवान से, अंधकार में है, पूरी तरह से अंधकार में। सार्वभौम प्रकाशानंद सरस्वती और उनके बहुत सारे शिष्य मायावादी, बहुत सारे शिष्य थे उनके। तो जब गुरु वैसा होता है ना, तो फॉलो करने वाले सबके होते हैं। ऐसा मत समझिए कि मायावादी से कोई मतलब प्रभावित नहीं होता। भक्त तो वो बनाते नहीं है, वो तो अभक्त बनाते हैं सबको, तो प्रभावित उनसे भी होते हैं लोग। उनके पीछे पीछे भी झुंड रहता है, बड़ा बड़ा झुंड रहता है उनके पीछे। तो उनके पास बहुत शिष्य थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े मायावादी को अहेतुकी कृपा करके भक्त बना दिए, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत योग्यता थी, योग्यता नहीं थी, पर महाप्रभु ने उनको भक्त बनाया, मुफ्त में दान दिया, कृष्ण प्रेम दान दिया। और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु के नजदीक बैठे। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती अपने आप नहीं मिले, उसके पीछे वैष्णव थे। अब जब लीला हम करेंगे ना, तो आप देखिएगा, महाप्रभु की लीला जब करूंगी मैं, वहां वाली प्रकाशानंद सरस्वती वाली, तो आपको समझ में आएगा। प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु दोनों को मिलवाने में महान वैष्णवों का हाथ है। और महान वैष्णव चाहते थे कि ये दोनों मिलें, ताकि जैसे ही महाप्रभु को प्रकाशानंद देखेंगे वो तो भक्त बन ही जाएंगे पक्का, ये विश्वास था उनको। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु तो प्रकाशानंद से दूर भागते थे, उस मायावादी के पास क्यों जाना है। लेकिन भक्त ने दोनों को संजोग करके मिला दिया। और जब मिला दिया और प्रकाशानंद की नजर पड़ी महाप्रभु पे, दिव्य प्रकाश निकल रहा है शरीर से, चमक, तो बोले नहीं बाबा, ये तो साधारण आदमी है ही नहीं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। समझ गया प्रकाशानंद सरस्वती। और तो तुरंत, ज्यादा समय नहीं लगा, तुरंत सरेंडर कर दिया। महाप्रभु तो नाली के पास बैठे थे, जहां पैर धोते हैं वहां। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका ये स्थान नहीं है। तो देखिए, महाप्रभु के दर्शन मात्र से प्रकाशानंद सरस्वती बन गए भक्त। बाद में तो कृपा किए ही महाप्रभु। तो ऐसे मायावादी सब जो हैं वो बहुत दूर हैं भगवान से। परंतु जब भगवान स्वयं प्रकट होकर कृपा की एकदम बौछार कर रहे हैं, तो उसमें तो सब जो कैसा भी है सबको कृपा मिल जाती है, सबको कृपा मिल गई। समझिए मत, हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है महाप्रभु को गए हुए। और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर हैं या श्रील प्रभुपाद हैं, गोस्वामी गण हैं, जिनके कृपा से ये इतना साल से अभी तक
अच्छा चला आ रहा है और हम लोग को भी अपने गुरु महाराज की इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हुई है, शुद्ध भक्त की। तो शुद्ध भक्त की कृपा से कोई भी पतित से पतित जीवात्मा भक्त बन जाता है, ये बात सच है। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन ने भगवान का आलिंगन किया, क्योंकि वे समवयस्क थे। हाँ, भीम और अर्जुन क्या थे? बराबर के। तो वो लोग क्या किए? आलिंगन किए। बड़े को प्रणाम, छोटे के साथ, छोटे को आशीर्वाद, बराबर वाले के साथ आलिंगन। और नकुल और सहदेव ने प्रणाम किया, क्योंकि वो उनसे छोटे थे। तो युधिष्ठिर बड़े, भीम और अर्जुन बराबर, और नकुल और सहदेव छोटे। तो तीनों कैटेगरी के भाई थे, और तीनों कैटेगरी के भाई के साथ तीन प्रकार का व्यवहार किया। अब ये जो व्यवहार किया भगवान ने, इससे हमको सीखना है। कहते हैं वैष्णव एटिकेट, माता जी आप वैष्णव एटिकेट का क्लास नहीं लेते हैं, वैष्णव एटिकेट सिखाइए, ऐसा मुझे भक्तगण हमेशा बोलते हैं। क्लास में मैं वैष्णव एटिकेट की लेके बुक लेके बैठती हूँ, जो टॉपिक शुरू करती हूँ वही पूरा 1 घंटा ले लेता है। ये ऐसी मेरी आदत है। भगवत गीता पकड़ा तो लगता है अब इसी में समय चला गया, छोटी बुक पकड़ा तो उसी में समय चला गया, अब देखिए 1 श्लोक में ही पूरा समय चला गया करीब करीब। तो हर बुक को कैसे करें? पर मैं हमेशा कहती हूँ पूरे भागवतम में तो एटिकेट ही है, सीखने वाले के लिए तो सब जगह है एटिकेट। कहाँ नहीं है? चैतन्य चरितामृत में एटिकेट नहीं है कि भागवतम में एटिकेट नहीं है? सब जगह एटिकेट है। ये देखिए, आप देखिए कैसे भगवान स्वयं एटिकेट का पालन करके सिखा रहे हैं। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, जिसको रियल नाम है सनातन धर्म, उसमें ये सब सिखाया गया है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरा शास्त्र जो है वो उसके अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे तो सब कुछ बताया गया। अब जैसे कि देखिए, पूजा करना, पूजा करने के लिए अलग से ग्रंथ है। ये बात भी सच है कि अलग से भी ग्रंथ है, अर्चा विग्रह की पूजा कैसे करें, इसके लिए अलग से भी ग्रंथ है। नारद मुनि का लिखा हुआ पंचरात्र की विधि या और भी ग्रंथ है। परंतु मान लीजिए वो ग्रंथ आपको नहीं मिला है, श्रीमद् भागवतम में डिटेल में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है, और डिटेल में तो एक जगह है ही, अंत में मुझे लगता है 11वें स्कंद में या कहीं है वर्णन, बहुत वर्णन है अच्छा से। और उसके बाद जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आप देखेंगे भगवान का दर्शन किसी भक्त ने प्राप्त किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान मिले, तो देखिएगा पूजा चालू। ब्रह्मा जी पूजा कर रहे हैं भगवान की, भगवान को खड़ा करके पूजा कर रहे हैं। क्या क्या चीज से पूजा कर रहे हैं, सब है। शंख है, मोरपंख है, चंवर है, सब चीज का वर्णन रहेगा, दिया है, सब का वर्णन है। इंद्र पूजा कर रहे हैं, वहां पे भी सब आपको दिखाई देगा। किन किन चीजों से अभिषेक होता है वो भी बताया जाएगा। स्तुतियां श्लोकों से भी होती हैं और सामग्रियों से भी। तो यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है ऑल्टर में, तो शास्त्र में वर्णित है, कुछ अलग नहीं कर रहा है। शास्त्र को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है बस। शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी ग्रंथ को ध्यान से पढ़ेंगे जो भक्ति वाला ग्रंथ है, ऑफ कोर्स भक्ति वाले ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो सब भक्ति वाला ही ग्रंथ है। वेद जो है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वेदों में उलझ गए तो उलझ गए। तो वेदों से ज्ञान प्राप्त होता है। वेद शब्द का मतलब है ज्ञान। भक्ति श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होगा, रामायण से भी प्राप्त होगा, भगवत गीता से भी अगर समझ जाते हैं तो 12वां अध्याय भक्ति योग है, इसके आगे सब है। तो अगर समझते हैं ठीक से, किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में आप शिक्षा ले रहे हैं जो भक्त है, तो श्रीमद् भगवत गीता से भी भक्ति का ज्ञान होगा। पर श्रीमद् भागवतम तो पूर्ण रूप से भक्ति ही है, और रामायण भी पूर्ण रूप से भक्ति है। रामायण में ऐसा नहीं है कि रामायण भक्ति नहीं है, रामायण में भी भक्ति है। और दूसरे भी शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम
प्योर भक्ति है। तो इसीलिए भक्ति वाला कोई ग्रंथ आप लेंगे और उसमें से जितना परसेंटेज आपको समझ में आ रहा है उतना परसेंटेज भी अगर फॉलो करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। पूर्ण रूप से कौन करेगा? संभव ही नहीं है पूर्ण रूप से फॉलो करना। हम लोग के पास कहाँ इतना बुद्धि है, ज्ञान है, क्या है जो हम पूर्ण रूप से फॉलो करके एकदम भगवत धाम जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए हमको सब कुछ आता है या हमको सब कुछ आ जाएगा। ना ना ना, ये संभव नहीं है। तुच्छ जीवात्मा है हम। परंतु जितना प्राप्त होता है वो अच्छे से करिए। जितना, जैसे झाड़ू भी लगाना है तो अच्छे से झाड़ू लगाइए। एक श्लोक भी आ गया तो अच्छे से पढ़िए। माला करना है तो अच्छे से माला करिए। भोग लगाना है तो प्यार से भगवान के लिए बनाइए और भोग लगाइए। सारी सेवाएं अच्छे से करिए। हमको इतना ही आता है, इतना ही करेंगे, उसी में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप खुद ही देखिए, आप खुद ही देखिए कि भगवान जितने भक्तों से प्रसन्न हुए हैं, सारे भक्त क्या कर रहे थे? एक ही चीज कर रहे थे? नहीं, सब भक्त का गुण अलग था, सबका स्वभाव अलग था, पर भगवान सबसे प्रसन्न हुए, सबसे प्रसन्न हुए। प्रहलाद महाराज अलग तरीके से भगवान की भक्ति किए, कष्ट उठाए बहुत तरह से, वो नाम का जप करते थे। अब प्रहलाद महाराज छोटे बच्चा थे, बाद में तो बड़े हुए, राजा बने और चलाए राजपाट, लेकिन छोटे बच्चे थे और भगवान का नाम जपते थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी नारद मुनि से गर्भ में। तो उतने छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे के द्वारा क्या क्या चीज संभव है बताइए। तो वो भक्ति स्वयं तो करते ही थे, नाम स्मरण करते थे सबसे ज्यादा। और जितने बच्चे उनको मिलते थे उनके स्कूल में जहाँ पढ़ाई करते थे, वो शंड और अमर शुक्राचार्य के पुत्रों के पास, तो उस क्लास में जितने बच्चे होते थे सबको रिसेस टाइम पर, जब बीच में छुट्टी मिलती है थोड़ी देर के लिए, सबको शिक्षा देते थे। खेलने में उनको कुछ मजा नहीं आता था। सब बच्चों को बोलते थे भगवान का नाम जपो, भगवान सत्य हैं, और बहुत सारी शिक्षाएं देते थे। और क्या करते थे, और क्या कर सकते थे छोटे बच्चे? उनके पास तो और कुछ नहीं था। भगवान को इतने ज्यादा प्रिय हो गए, भगवान स्वयं प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के लिए। ध्रुव महाराज तपस्या किए, भगवान प्रकट हो गए। अम्बरीश महाराज राजा थे, तो उन्होंने सर्व अंग, पूरे शरीर के अंग से जितना संभव है उतनी भक्ति की, उनसे भी प्रसन्न हो गए। सुखदेव गोस्वामी क्या करते थे? सुखदेव गोस्वामी आरती, पूजा, दिया, अगरबत्ती कुछ नहीं, जन्म लिए निकल गए घर से बाहर, बाहर निकल गए, घूमते थे खाली नंग धड़ंग, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं। सुंदर शरीर था, 16 वर्ष की उम्र थी, पर इतना ज्यादा वो आत्मज्ञानी थे कि आत्मा के स्तर पे थे, शरीर के स्तर पे थे ही नहीं। इसीलिए गोपियां नहीं, जो स्त्रियां नहा रही थी, वो उनके पिता को देख के अपने शरीर को ढक ली, पर पुत्र को देख के नहीं ढका, क्योंकि वो तो, उसको पता ही नहीं कि ये औरत है कि मर्द है कि कौन है, कुछ पता ही नहीं। इसीलिए, और फिर बाद में व्यासदेव जी पुत्र 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 करके उनके पीछे दौड़े। वो तो पुत्र को तो होश ही नहीं है कोई चीज का, फंसना ही नहीं है इस दुनिया में, इसलिए माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन व्यासदेव जी ने उनको भागवतम सुनाया बाद में, वो अलग प्रकार की लीला हुई। तो इतना ज्यादा अनासक्त थे कि सारे ऋषि मुनि जिनकी उम्र हजारों साल की है, वो भी बोले सुखदेव गोस्वामी बताएंगे भागवतम। परीक्षित के लिए 7 डेज का भागवतम सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। उनको व्यास आसन पर बैठाया। वो बच्चे के समान थे, उनकी उम्र बच्चे के समान थी, परंतु यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो व्यक्ति हर स्थिति में भक्ति कर सकता है, हर प्रकार की सेवा होती है। कभी नहीं सोचिए कि हम कैसे करें, जितना संभव है उतना करिए बस।
खुश रहिए। ठीक है, तो आज हमारा यहीं पर समाप्त होगा श्रीमद् भागवतम। कल फिर मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय।